हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला एकेडमी 201। पिछली वीडियो में हमने इंट्रो किया है टेंस का। हमने उसमें जाना है कि टेंस होता क्या है। टेंस काल है, एक समय है जो हमने तीन वर्गों में बांटा है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्य काल। जो हम काम अभी कर रहे हैं इस स्थिति में वो सब प्रेजेंट टेंस में है। जो हमने पहले किए थे वो सब पास्ट टेंस में थे, और जो कर सकते हैं करेंगे आगे प्लान है हमारा तो फ्यूचर टेंस में होते हैं। तीन टेंस हो गए। हमने पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा उसमें बता दिया था, आपको इंट्रो दे दिया था, ठीक है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता कैसा है। कुछ नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम समझते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही थोड़ा आराम से समझें। जो जिन वाक्यों के अंत में है ता है, ती है, ते हैं, क्रिया में, किसमें, क्रिया में अगर लगे हों तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अभी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर कर्ता सिंगुलर है तो हम अंग्रेजी बनाते समय वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एस या एस जोड़ते हैं, या आई ई एस भी जोड़ते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यही हमारा सूत्र था एक वचन के लिए। बहुवचन के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बहुवचन कर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। रामू घर जाता है। रामू एक वचन करता है, सूत्र लगेगा, सब्जेक्ट लग गया, उसका वर्ब लगेगी। वर्ब क्या है? जाता, तो वो आएगा जाना की। फिर एस आई एस में से ई एस आएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला लेटर है वो हमारा वॉवेल है, इसलिए ई एस, ठीक है। हाँ जी, गोज। अब क्यों करते हैं? ये वर्ब जो होती हैं वो सब प्लूरल होती हैं। हमें सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस एस या आई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गोज टू हाउस, एच ओ यू एस ई, ठीक है। ऐसे ही इसका एक सेंटेंस देख लेंगे। वे पत्र लिखते हैं, तो दे, उसका लिखना की स्पेलिंग वर्ब लगेगी क्योंकि बहुवचन करता है, तो वर्ब क्या है? लिखना की, राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई। अगर ये एक वचन होता तो ऐसे ऐसे लगाते हैं, एक वचन नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। राइट अ लेटर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब एक सेंटेंस और लिख लीजिए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो है पतंग उड़ाता है। ही, उड़ाना की एफ एल बाई होता है। ये एक वचन है ही, और ये क्रिया है। एक वचन क्रिया के साथ एस आई एस आई एस का प्रयोग करते हैं। तो जब जब हमारे एल वाई वाले वर्ड अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है तो उसमें एल वाई वाले वर्ड में क्या करते हैं हम? बाई हटाकर आई ई एस, फ्लाइश, काइट, इसमें लगाते हैं आई एस। जो हमने लिखा है इसके लिए लिखा था ये, ऐसी वर्ब, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लो।
वह खेत जोतता है। ही सिंगुलर करता है, इसके बाद वर्ब PLOUGH सिंगुलर करता है। लूज द फील्ड FIE वह खेत जोतता है। ठीक है, उसने खेत जोता है। ये कौन सा वाक्य है बताइए, पहचान करके बताइए। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। इस वाक्य को बताइए कौन से प्रकार का वाक्य है, इसकी पहचान करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, या कोई और है। इस वाक्य को बना के कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। अगर आप नहीं देते तो फिर मैं आपको लास्ट में इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, इस वाक्य को ध्यान से देखें। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने ये एसर्टिव इसका पढ़ लिया। एसर्टिव में अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, अब इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। इस वाक्य को जरूर उत्तर दें, इस वाक्य का लास्ट वाले का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस पूछा है। आज हम नेगेटिव पढ़ेंगे, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का नेगेटिव NEG, नेगेटिव नहीं वाला, नहीं वाला। कैसा, जिन वाक्यों में नहीं आए या कोई काम मना किया गया हो ना करने का, उसको नेगेटिव कहते हैं। जैसे वह आम का सीजन है, आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है। सही है। तो ऐसे वाक्य को हम बनाते समय क्या करते हैं, हमारा सूत्र रहता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू जो है बहुवचन कर, समझ गए। डज है एक वचन कर्ता के साथ। पहचाना। इस वाक्य बनाएंगे तो वह जो है एक वचन है, वह आम खाता है, इसका मतलब सिंगुलर व्यक्ति है, एक वचन है। तो सूत्र तो एक ही है, इसमें डू डज में से देखना है आपको। तो ही, डू लगेगा नहीं डज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। डज, ठीक है। नॉट रह गया इसमें यार, वही कह रहा था कुछ रह रहा है। नॉट तो मेन चीज है, बिना नॉट के इनका क्या महत्व है हेल्पिंग वर्ब का। कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तभी करते हैं जब हम उसमें, हाँ, डज की। अब जब डज की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, हमें नेगेटिव वाक्य बनाना है। पॉजिटिव तो हम बिना हेल्पिंग वर्ब के बता रहे थे, सीधे क्रिया में ऐसे लगा रहे थे, प्लूरल के साथ नहीं लगा रहे थे। इसमें क्या है कि हमें एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं तब नॉट लगता है। ही डज नॉट, फिर क्रिया लगेगी EAT, ईट। ईट के बाद हमें कुछ इसमें नहीं जोड़ना है क्योंकि हमने यहाँ पे जोड़ रखा है, ये मान लीजिए ऐसे जोड़ रही है। ठीक है, जब भी हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो नेगेटिव वाक्यों को बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज, दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं। कभी भी आप ये गलती मत करना, अक्सर ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि वो नेगेटिव वाक्यों में इजाराम का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजाराम का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं जिनके अंत में क्रिया में, उनमें कभी भी प्रयोग नहीं करते। इजाराम का नहीं करना है, डू या डज का करना है। ये बन गया। अब एक प्लूरल देख लेते हैं, बहुवचन कर्ता वाले वाक्य। तुम मैच नहीं
खेलते हो। तुम मैच नहीं खेलते हो, वाक्य हमारा। तो तुम देखेंगे इसमें तुम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। तो इसको बनाएंगे। तुम की स्पेलिंग, लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, यू। उसके बाद यू के साथ डू आएगा या डज आएगा? डू आएगा क्योंकि यू बहुवचन है। डू। उसके बाद नॉट आएगा, यू डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है? खेलना, खाना पीना, नहाना, हंसना, ये सब खेलना सब वर्ब है। प्ले, खेलना स्पेलिंग। इसमें ऐसे ऐसे कहीं नहीं लगता है, पता है आपको, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव में जुड़ जाएगी। ठीक है। प्ले, खेलता है। क्या नहीं क्या खेलता है? मैच। MATCH। जी, समझ में आया? जब एक वचन करता हो तो डज का प्रयोग करेंगे, जब करता बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करेंगे, और नहीं दिया है तो नेगेटिव नॉट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें आम है तो आम, इसमें मैच है तो मैच। ठीक है। अब इसका आता है क्या शुरू में दिया हो तब। जब क्या शुरू में दिया हो तब क्या करते हैं? तब क्या करते हैं? वाक्य की HV, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लगाते हैं। रूल है ये। थर्ड नंबर। हाँ, कैसे? जैसे एग्जाम्पल देख लो। क्या ईसा फूल तोड़ती है? क्या दिया है तो साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगा लीजिए। ऐसे वाक्यों को बनाते समय इसका सूत्र है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब HV, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट हो तो नॉट, नहीं हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, ईसा कितने वचन है? सिंगुलर है तो डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद ईसा। ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तोड़ना की, PLUC, प्लक। उसके बाद क्या तोड़ती है? फूल, मतलब फ्लावर। मत लगाओ, काउंटिंग मत करो। मतलब फ्लावर, FLOWER। अगर एक फूल मांगो तो E लगा लो, बहुत मांगो तो S लगा लो, कुछ भी नहीं ये कर लो, फुल स्टॉप लगा के प्रश्न चिन्ह लगा दो। ऐसे बनाते हैं। एक और देख लीजिए। क्या वे पत्र नहीं लिखते? जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द दिया गया हो, उन वाक्यों में वाट का प्रयोग कभी नहीं करते। उस जगह क्या की अंग्रेजी हम इस वाक्य की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू या डज उस इस कर्ता से पहले लगा लेते हैं, जो इसका अर्थ दे देती है। जैसे वे है तो वे की स्पेलिंग तो THEY होगी। ये बहुवचन करता है तो इसके हिसाब से यहाँ पर डू आएगा। क्या आएगा? डू। डू दे। नहीं शब्द दिया है तो तुरंत नोट आएगा, कर्ता के बाद नोट तुरंत आता है। डू दे। उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? लिखना। WRI डबल, नहीं नहीं सिंगल करना है, WRIT, राइट। उसके बाद अलर्ट।
राइट लेटर्स, लेटर, LETTER, लेटर। एक ही कॉन्सेप्ट लिख रहे होंगे लेटर। हाँ, डू दे नॉट राइट ए लेटर, राइट लेटर, ठीक है, ये जब लगाते हैं एक पत्र हो। हाँ, डू दे नॉट राइट लेटर, क्या वे पत्र लिख रहे हैं, सॉरी लिखते हैं, रहे रही कहाँ है इसमें ता देते हैं। क्या वे पत्र लिखते हैं, रहा रही में तो इजारे को प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। नोट कर लो साथ साथ। उसके बाद अगला देख लो। अगला क्या है, हाँ अगला रूल है, रूल अगला क्या है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों दिए हों तो फिर उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, तुम तुम केला क्यों खाते हो, तुम केला क्यों खाते हो, तो ठीक है। ऐसे वाक्यों का सूत्र क्या है, सूत्र WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद या यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सूत्र है इसका। सूत्र कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड लगाओ, तो WH वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग WHY, वाई। उसका क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तुम के हिसाब से क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में डू। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, तुम, वाई डू यू। उसका कहता है वर्ब लगाओ, वर्ब क्या है, खाना, खाते, खाते की स्पेलिंग EAT, ईट। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, केला, BANA, बनाना, ठीक है, समझ लो इसे। जिनमें क्यों कब कैसे बीच में दिए हों उनके अंदर ही सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद कर्ता के अनुसार उस वाक्य की सहायक क्रिया को पहले लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कर्ता लगाएंगे, ये वाला तुम, सूत्र के हिसाब से चलना है। उसके बाद क्रिया की स्पेलिंग, फिर उसका ऑब्जेक्ट। सूत्र कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड ये इसकी लगा ली, सबसे पहले कह रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये लगा ली, इसके हिसाब से लगेगी ना, डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बनाना। एक और कर लो, सीता घर कब जाती, सीता घर के कब जाती है। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, व्हेन। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सीता, सीता हिसाब से क्या आएगी, करता क्या है, सीता, सीता हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, टच। यस, तो मालूम नहीं पड़ रही, टच। उसका सीता स्पेलिंग, नाम है, ऐसा चौथा
क्या, SHIT सीता, सीता। उसके बाद क्या लगेगा, जाना की स्पेलिंग, क्योंकि वर्ब कह रहा है, वर्ब। जाना की स्पेलिंग गो, गोज मत कर देना, गोज केवल सिंपल में रहती है। उसका तो ऊपर आंसर टू आता है। उसके बाद घर, HOUSE। यहाँ होम लगा सकते हैं, मगर होम लगाने से पहले टू मत लगाना कभी। होम का प्रयोग करने का मतलब यह है, टू नहीं लगाते फिर यहाँ पे, ठीक है। हो गया। इसका एक नेगेटिव और कर लीजिए, तुम बच्चे को क्यों नहीं पीटते हो, उद्दंडी बच्चा है। तुम बच्चे को क्यों नहीं पीटते हो? भाई नहीं पीटते, समझाते हैं, उससे क्या जरूरत है पीटने की। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, भाई। तुम के हिसाब से सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब डू। बाकी बात तुम, बाकी बात नॉट। उसके बाद वर्ब पीटना, बीट। उसके बाद किसको पीटते हैं, बच्चे को, CHILD, चाइल्ड। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना होता है, समझ गए। नॉट हमेशा कर्ता की बात ही आती है। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी प्रकारों को खत्म कर लिया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो हमारी, अगर वीडियो आपके काम की हो, अगर वीडियो से आपका कुछ भला हो रहा हो, हम वीडियो वैसे आपके लिए बनाते हैं क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं, इसलिए जो सीखना चाहता है उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो वीडियो डालेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तुरंत पहुंच जाए। इसके लिए आप चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू।